नमस्कार, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र सिंह बोरा में। साथियों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता था कि आज माननीय सुप्रीम कोर्ट में एक महत्वपूर्ण सुनवाई थी, द स्टेट ऑफ उत्तराखंड वर्सेज NIOS DLED, यानी कि नंदन सिंह बोरा वर्सेज जयवीर सिंह केस की महत्वपूर्ण सुनवाई थी, जिसका डायरी नंबर है 3855/2022 का था ये केस। और इस केस में लगातार काफी लंबी सुनवाई हुई, जैसा कि आप लोगों ने सभी ने देखा होगा। कोर्ट में काफी लंबी बहस के बाद NIOS DLED बहुत जगह फंसती हुई नजर आई और मीनाक्षी अरोड़ा जी जो है कि एडवोकेट थी NIOS DLED की तरफ से, फाइनली जो है कि हमने ये बात भी आपको बताया था कि आज लगभग ये अंतिम सुनवाई होगी और ये लगभग आज जजमेंट की तरफ ये केस बढ़ गया है। तो जजमेंट से पूर्व की बात बताता हूं कि जजमेंट की तरफ ये केस बढ़ चुका है। तो NIOS DLED कहां पर फंसा, क्योंकि बार बार जिक्र हो रहा था उत्तराखंड का जिक्र हो रहा था। तो तब माननीय जजेस ने ये भी कहा कि कई जगह पर इस बात का भी जिक्र हुआ था कि ये जो कोर्स है कि आप सभी लोग इन सर्विस टीचर हैं। तो कोर्ट की तरफ से पूछा गया, उन्होंने कहा कि हाँ, हम इन सर्विस टीचर हैं और ODL मोड में थे कि ODL मोड के प्रावधान में जो है कि जज साहब थोड़ा असहज दिखे। तो उन्होंने कहा इन सर्विस टीचर हैं, तो उन्होंने कहा हाँ इन सर्विस टीचर हैं, तो इसलिए जो है कि आपकी नौकरी यथावत रहे, आपको कहीं पर भी जो है कि कोई निकाले नहीं, कहीं पर भी आपकी नौकरी पर खतरा ना आए, तो इसलिए जो है कि आपको ये प्रशिक्षण करवाया गया है, ये न्यू रिक्रूटमेंट के लिए नहीं था। तो यहाँ पर जो है कि NIOS जो है कि बहुत जगह फंसती हुई नजर आई। तो कुल मिलाकर के बहुत सारे स्टेटों में जो है कि अन्य स्टेटों का अगर मान लिया जाए करा या नहीं करा जिक्र, तो अन्य स्टेटों जैसे बिहार में NIOS DLED को इन सर्विस में ले लिया गया, नहीं न्यू रिक्रूटमेंट में ले लिया गया, फ्रेश रिक्रूटमेंट में ले लिया, राजस्थान में ले लिया गया, अन्य जो है कि पूर्वी राज्यों में भी ले लिया है, लेकिन केवल एक उत्तराखंड में ही इसको रोका गया था। तो फाइनली जो है कि आज का लंबी बहस के बाद फाइनली जो है कि डिसीजन को रिजर्व पर रखा गया है, केस के डिसीजन को रिजर्व पर रखा गया है। जो भी है डिसीजन इज रिजर्व, इस केस में कह सकते हैं। ये महत्वपूर्ण सुनवाई आप सभी लोगों ने देखा होगा और अब यहाँ पर देखें कि किसके पक्ष में आता है और किसके पक्ष में नहीं आता है, क्योंकि NIOS DLED ODL मोड में जो है कि थोड़ा सा प्रशिक्षण को लेकर के कोर्ट असहज रही। और एक चीज और बता देता हूं कि फाइनली इसमें डिसीजन रिजर्व पर रखा गया और जो हमारा जो केस था, हमारे केस में विशेषतर इस तरीके की कोई बातें नहीं हो पाई। जज साहब के संज्ञान में केस की डिटेल तो आ गई है, तो उन्होंने कहा गया है कि जो जस्टिस धूलिया जी का डिसीजन है जो BED वर्सेज BTC वाले केस में, उसमें आप जो है कि अपील करें, उस केस में क्लेरिफिकेशन लगाएं। उस क्लेरिफिकेशन की बात यहाँ पर आ गई है, उस केस में क्लेरिफिकेशन के लिए आप अब अपील करें, एप्लीकेशन लगाएं। इस बात की बात यहाँ पर आई हुई है। कुल मिलाकर के NIOS DLED का जो जजमेंट है वो अब रिजर्व की तरफ बढ़ रहा है, फाइनल डिसीजन की तरफ बढ़ रहा है। कब तक डिसीजन आ जाएगा ये हम नहीं कह सकते हैं, किस तरीके से आएगा, क्या आएगा, ये डिटेल वीडियो जो है कि अभी क्योंकि जस्ट सुनवाई खत्म हुई है, तो जस्ट सुनवाई खत्म होने के बाद ही मैं आप लोगों को ये पूरी डिटेल बता रहा हूं। तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड। शाम को पुनः मिलते हैं।